हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह की एक्सरसाइज चल रही है और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मेरी आंखें भी नहीं खुलती हैं। लेकिन वीडियो में मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लगेगा इतने सारे लोगों के सामने ऐसे आना, उसको ना सोच के मैंने ये क्लिप इसीलिए एज इट इज़ शूट करी है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि जो मैं कहती हूँ कि सुबह की एक्सरसाइज आपके लिए किसी थायराइड या बीपी की गोली जैसी ही है या फिर गर्म पानी पीने की जैसे आदत होती है वैसे ही है। आंखें भी ना खुलें, लेकिन जब आप डेली करते हो ना तो अपने आप बॉडी मूवमेंट में आ जाती है और यकीन मानिए ये 10 मिनट आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने में जादू की तरह काम करेंगे। जिस जिस बॉडी पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है, सपोज़ करिए जैसे मुझे गर्दन में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि काम झुक के बैठने का फ़ोन का ज़्यादा है, इसलिए ये गर्दन वाली एक्सरसाइज तो कोई मतलब ही नहीं स्किप करने का। और बाकी के जॉइंट्स को भी स्ट्रेचेबल और लचीला बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी को जो 10 मिनट वाली एक्सरसाइज है उसको आप ज़रूर कर लो, बिस्तर में बैठे बैठे ही कर लो। इतने ये लास्ट मूवमेंट आता है ना कि गर्दन पूरी तरह खिंच रही है, ये वो नींद अच्छे से खुल जाती है। तो जस्ट मैंने फ़ोन सिरहाने रखा हुआ था शूट के लिए और उसको ऑन करके मैंने सिरहाने पर रख दिया एंड मैंने स्टार्ट कर दिया, केवल आपको ये छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए कि ये इतनी बड़ी लग्जरी नहीं है जो हम अफोर्ड ना कर सकें। इतने बिजी हम नहीं हैं कि अपने लिए ये 10 मिनट भी हम ना निकाल सकें। आपको आज के वीडियो में नीचे जाके इस पार्ट के बाद ही कमेंट करना है कौन कौन ये शुरू के 10 मिनट ज़रूर निकालेगा आज से डेली बिना एक भी नागा किए। ठीक, अब मैं आ गई थी नीचे। बाकी का काम शुरू करने से पहले आपको बाद में जब मैं तैयार हुई थी उसका लुक दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बालों की मैं थिनिंग से परेशान हूँ। इस टाइम पे बहुत हल्के वो हो गए हैं और अभी उनको मैनेज करना, प्रेजेंटेबल दिखाना थोड़ा सा मुझे टास्क लगता है। इसीलिए इस टाइम मेरा ध्यान है थोड़ा सा अपने बालों की थिकनेस को इम्प्रूव करने में। अपने पतले होते बालों को एकदम से घना करना रातों रात पॉसिबल नहीं, लेकिन इंस्टेंट वॉल्यूम देने के लिए आप अगारो का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर ज़रूर यूज़ कर सकते हो, जिसमें है एक्टिवेटेड चारकोल ब्रशेस जो आपके हेयर को पॉलिश करते हैं आयोनिक टेक्नोलॉजी के साथ। साथ ही बहुत कम बाल इसमें उलझते हैं, टूटते हैं। 360 डिग्री एयर फ्लो वेंट्स है। 3 सेटिंग आपको मिल जाती हैं इसमें, 2 स्पीड एंड 3 हीट सेटिंग है। 360 डिग्री स्वाइबल पावर कॉर्ड है जिससे आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं को भी ये कॉर्ड घूम जाएगी। और एंटी स्कैल्डिंग टिप है इसमें जिसकी वजह से आप इसको आराम से पकड़ सकते हो। फिलहाल मैं अपने बालों पर मीडियम हीट और लो स्पीड वाला ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ। को यूज़ करने से पहले आपके बाल 70% ड्राई होने चाहिए, ना बिल्कुल गीले ना बिल्कुल सूखे। और अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर लें तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। इस प्रोडक्ट पर आपको 1 साल की वारंटी के साथ 1200 वाट की पावरफुल मोटर मिलती है। मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, आपके बालों को ड्राई भी करेगा, कॉम्ब भी करेगा, बट साथ साथ स्टाइल भी करेगा। सिंपल ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर वो केवल आपके बालों को या तो सुखाएगा या फिर स्ट्रेट करेगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये आपके बालों को सुखा भी रहा है, स्टाइल भी कर रहा है, साथ में घना दिखा रहा है। जितनी ज़्यादा लेयर उतने घने बाल। आपको कोई देख के ये नहीं कहेगा कि आप पार्लर से करवा के आए हो या आपने घर पे किए हैं। एंड विद इन मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको और आपके पूरे बाल स्टाइल हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया। सबसे अच्छी बात क्या है, मल्टीपल हीट सेटिंग और बड़े बैरल की वजह से आपके बालों की नीड के अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड आयोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से आपके बाल पॉलिश होते हैं। जो रेगुलर शाइन आपके बालों में है उसको ये इन्हेंस कर देगा विजिबली, मैंने इसको देखा। अब जो इसका असली मैजिक है वो जो आगे के बाल कटे हुए हैं ना मेरे, उनमें दिखाई दिया। तो अगर आपके लेयर कट या स्टेप कट है ना, ऐसा मज़ा आ जाएगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। क्राउन एरिया के बालों को इसके बैरल पर लपेट के ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है बिल्कुल सीधा, और फिर टेढ़े उसको ट्विस्ट करते हुए वापस आओ। सिंगल स्ट्रोक में इतनी सुंदर ये विंग सा बन जाएगा। देखना ये कितना सुंदर बना है। बालों का वॉल्यूम इसको यूज़ करने के बाद लगभग 1.5 से 2 गुना आपको पता चलेगा। तो अगर आप अपने बालों की थिननेस को लेके अभी थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हो एंड चाहिए कि इस टाइम पे वो प्रेजेंटेबल दिखें, तो ये प्रोडक्ट मस्ट बाय है। ईजी टू यूज़ है एंड आफ्टर यूज़ इसको क्लीन करने के लिए जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना उसके बाद क्लीन करना, अगर आप हॉट वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। बाकी कोई प्रिकॉशन नहीं है, बहुत आसान से यूज़ हो जाएगा, बहुत ईजी और कम टाइम में आपके बालों को ये स्टाइल कर देगा। अगर आपको ख़रीदने का ज़रा भी मन हो, चेक करना हो, तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपनी बॉडी की फिटनेस और अपने लुक्स, इनके लिए जो एक एक बात मुझे आपको बतानी थी वो तो हो गई। अब चलते हैं किचन की तरफ। जब तक मैं स्ट्रेचिंग करके किचन में आती हूँ मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, बच्चों को आवाज़ लगा देते हैं तो वो उठ जाते हैं, और अगर कुछ प्रिपरेशन करनी होती है तो वो उसमें भी लग जाते हैं, केवल इसीलिए कि मैं तसल्ली से वो अपने 10 मिनट जो निकालने हैं बिना किसी गिल्ट के निकाल पाऊँ, या फिर अगर मैं लेट भी हो गई हूँ तो भी मैं कर लूँ, उस चीज़ को मैं मिस ना करूँ। क्योंकि उनको भी ये चीज़ें अब आइडिया लग गया है कि अगर वो सुबह
थोड़ा कामली और आप अपना करके उठते हो स्ट्रेचिंग वगैरह, तो एक पूरे दिन जो एनर्जी सेट रहती है वो कहीं ना कहीं पूरे घर के लिए, मेरी पूरे दिन के लिए बेनिफिशियरी रहती है। और जब मेरा दिन अच्छा जाएगा, मेरा मूड अच्छा होगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा, ऑटोमेटिकली घर ठीक रहता है। तो ये चीज़ अगर आपके हस्बैंड ध्यान दे लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत लकी हो आप। लेकिन अगर वो नहीं देते, मोस्टली जो होता है कंडीशन ये कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड को इस चीज़ से परवाह ही नहीं है। हम उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों का ध्यान रख लें, ऐसे केस विरले ही हैं। ठीक है? तो अगर वो नहीं रखते तो भी आपको मान लीजिए 5:30 बजे उठ के आपका सारा काम निपटता है, तो आप उस 10 मिनट के लिए जो आप अपने लिए रखना चाह रहे हो, उस 10 मिनट को अलार्म में पहले सेट कर लो। यानी कि आप 5:30 के बजाय 5:15 उठ लो। 5 मिनट आपको अगर सीधे होने में भी लग गया, नींद खोलने में भी लग गया तो भी, तो वो 10 मिनट आपको कैसे भी करके अपने बिज़ी शेड्यूल में से चुराने ही हैं। कोई और दे दे बहुत बढ़िया, नहीं दे दे तो आप खुद अरेंज करोगे। ठीक है? उसके बाद फिर बच्चों को भेज दिया था स्कूल, सैंडविच वगैरह बन गए थे, खा लिए सबने। अब मैं जो डेली की क्लीनिंग होती है ना, थोड़ा-थोड़ा मैं कह रही थी ना कि मैं डिक्लटरिंग करती जा रही हूँ, तो आपको अब थोड़ा-सा विज़िबली दिखना शुरू हुआ होगा घर में। तो मैंने जो है थोड़ा-सा ही सामान अब इधर-उधर फैलता है, तो वो मैंने उठा के रख दिया और साथ में कर दी थी डस्टिंग। अब मैं आ गई थी नहाने के बाद लोड लगाने के लिए, जो मैंने बिल्कुल एथिकली फ़ॉलो करा है पिछले दिनों में। लगभग 15 से 20 दिन हो गए होंगे मुझे कि मैं डेली एक लोड लगाती ही लगाती हूँ। उससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करा था और ये चीज़ हमेशा काम कर रही है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो एक दिन वूलन और एक दिन सिंपल, या फिर अगर किसी दिन कपड़े कम हैं तो आप उसी दिन बेडशीट या फिर कुशन कवर या फिर टॉवल और चीज़ें जो हैं वो धो सकते हो। या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो पार्टी वियर होते हैं कि एक बार आपको हाथ से ही धोने हैं, उस दिन वो धो लो। लेकिन आप डेली ही चाहे 8-10 कपड़े ही धुलें, डेली एक लोड लगाते रहो। आपका काम हल्का रहेगा, रूटीन में आ जाएगा, बोझ नहीं लगेगा और सबसे बेनिफिशियरी ये रहेगा जो कपड़ों का पहाड़ हर एक के घर में सर्दियों के मौसम में रहता है, उसको पार करने में आप हो जाओगे कामयाब। फाइनली वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा आपको विजिबली। ठीक है? अब कपड़ों का लोड लगाने के बाद फिर मैं हुई थी तैयार, जो मैंने आपको दिखाया था। मैंने अपना वॉल्यूमाइज़र जो ट्राई करा था बालों पे। अब अपने आप खूब अच्छे से तैयार होने के बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं अब मैं फ्री हूँ। लगभग 10 बजे का टाइम था, तो मैं 1 डेढ़ घंटा अब आराम से फ़ोन में एडिटिंग का काम कर लूँगी। तो जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन ये रूटीन आप फ़ॉलो करो। और एक चीज़ जो इस वीडियो में नहीं है लेकिन कर चुकी हूँ, जब आप नाश्ता बना के हटो, वहाँ से किचन साफ़ करके हटो, तभी लंच की प्रिपरेशन कर दो। तो जैसे मुझे दाल-चावल बनाने होते हैं मोस्टली दोपहर में, तो वो दाल-चावल मैं भिगो के कुकर सेट करके ही बैठती हूँ एडिटिंग वगैरह करने, या जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करनी हो या कुछ भी करनी हो। तो थोड़ा-सा जो भी आपका काम है ना, उसका शेड्यूल बना लो। आपकी लाइफ़ है, आपका शेड्यूल है, आपका शरीर है, आपका काम करने का तरीका है। किसी को भी देख के मत बनाओ, जस्ट एक आइडिया मिल गया किसी से वो ठीक है। लेकिन आप देखो कि आप किस टाइम किस काम को करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या कौन-सा काम आपके हाथ-पैर फुला देता है, बस उसको अवॉइड कर लो। ठीक है? तो अब लंच सॉर्टेड रहता है ना कि कुछ भिगोने वाला सामान है आपने भिगो रखा है, या फिर कढ़ी चावल, राजमा चावल है। आप सुबह राजमा वगैरह मान लो बना चुके हो, चावल का कुकर सेट है। तो आप कितने भी बिज़ी हो, आपको जाके बस एक सीटी लगानी है ना? आप मेंटली बिल्कुल फ्री रहते हो, तो जब ब्रेकफ़ास्ट बनाओ तो लंच प्रिपेयर करने की प्रिपरेशन वहीं से शुरू कर दो। और जब लंच बना के किचन क्लीन करो, तो डिनर का एक दिमाग में रखो, स्नैक का एक दिमाग में रखो कि मुझे अगले मील में ये बनाना है। इतना भी कर लो ना, तो वो लिख के अगर आपने हफ्ते भर की मील प्लानिंग नहीं भी करी, तो भी करके देखना, आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड रहेगी। अब इतने मेरी एडिटिंग पूरी हुई भी नहीं थी, ये लोड पूरा हो गया था। अब इन्हें निकाल के ऊपर जाऊँगी फैलाने के लिए। अब वॉशिंग मशीन की बात आती है, कई बार लोग पूछ रहे हैं कि सेमी वाली के बारे में बताऊँ। सेमी वाली इसके पहले मेरे पास थी, लेकिन इसमें आपका काम भी कम होएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक ले लो, और फुल्ली ऑटोमेटिक में भी फ्रंट लोड या टॉप लोड, तो मुझे लगता है फ्रंट लोड अगर धुलाई के हिसाब से देखो तो ये ज़्यादा बेटर है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ करा था उस टाइम पे भी रिसर्च करके। ठीक, इसकी क्लीनिंग सेल्फ क्लीन हो जाती है, सैमसंग की है, मुझे ना कोई इसमें डिटर्जेंट डालना पड़ता ना कुछ, और अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि ड्रम क्लीन करना है, अपने आप से क्लीन हो जाती है। और बाहर की सफाई मैं जितनी बार लोड निकालती हूँ उसका शीशे वाला हिस्सा उसी टाइम साफ़ सूखे कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल नई की नई बनी हुई है। ठीक है? अब मैं ऊपर गई हूँ तो ये जैकेट्स फैली हुई हैं जो मैंने धोई थी कल। अब ये रेक्सीन की सी होती हैं ना ऊपर से, तो ये 2 मतलब एक बार में 2 जैकेट ही चली थी।
तो कल मैंने 2 बार मैं इन्हें धोया है। लेकिन ये है कि ये जैकेट भी सीज़न में 3-4 बार जब धुलती हैं तो इनके लिए अलग से रखना पड़ता है, ये और कपड़ों के साथ नहीं धुलती। तो कल जैसे हुआ कि कुछ और नहीं धोया, ये धो दिया। लेकिन आप डेली धोते रहो। तो अगर आप वर्किंग हो ना, तो ये रूल लॉन्ड्री के लिए आपको रखना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, जो मैंने इतने सालों में सब कुछ ट्राई करके देख लिया। कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये काम करता है, ठीक है? आप सही में दिमाग से हल्का महसूस करते हो। और अब मैंने ये सारे वुलन वाले जो हैं ये धोए हैं आज। अब इनको सुखा दूँगी। टॉवल सारी जब सब लोग नहा लिए थे तभी मैंने सुखा दी थी अंदर। अच्छा, कभी धूप तेज़ होती है, मुझे बैठने का मन होता है, तो उतनी देर के लिए मैं बाहर भी कई बार तार पे डाल लेती हूँ कंबल या तौलिया, अगर उस दिन धुली हुई है। लेकिन बंदर इतने हैं। अभी कल की बात बताऊँ, मैंने बेडशीट धोई थी, है ना? जो बच्चों के कमरे में बिछ रही थी वो वाली। अब वो महंगी बेडशीट है, लेकिन वो ऊपर सूख रही थी। बंदर आए, उसको नीचे गिरा गए। जो उसमें पिन लग रही थी ना, वो सब भी नीचे गिरा गए। तो मुझे तो सबसे पहले झटका ये लगा कि बेडशीट फाड़ ना दियो। तो बंदरों का यहाँ पर आतंक बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ यही है कि कभी मैं घर में हूँ, कभी नहीं हूँ। इस चक्कर में भी हो जाता है कि आप नहीं रह सकते वहाँ पर। अगर आपके घर में परमानेंट कोई टिकने वाला नहीं है, तो ये डिसीजन मेरे लिए थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा है कि मैं बाहर कपड़े सुखाऊं। इसीलिए लॉन्ड्री हैंगर है। इसी से मेरा काम चल रहा है, 10 साल हो गए। अब इसका एक फ्लैप पीछे दिनों टूट गया, उसको मैंने हटा के रख दिया है। लेकिन बाकी भी इतना चल रहा है कि मेरा काम हो रहा है। जब कभी पूरा टूट जाएगा तो भी मैं लॉन्ड्री हैंगर ही लूँगी। अब दूसरा टिप कीजिए, इतने सारे कपड़े हैं, रखें कहाँ? तो देखो, रखने के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगा जब से हम इस घर में आए हैं, सर्दी के और गर्मी के कपड़े अगर आपने अलग अलग अलमारियों में रखे हुए हैं ना, आपका बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाता है, बहुत ही बड़ा। एक तो जब सीज़न बदलता है तो जो वो त्योहार सा मनता है ना, पलंग खोलो, कपड़े निकालो, ये वाले कपड़े रखो, वो वाले संगवाओ, कुछ नहीं है। अब ये सारी जैकेट्स जो हैं, जब तक मुझे ये रहता है कि इनको रिपीट करना है, अभी आज ही अभी पहनना है, 2 घंटे बाद पहनना है, तब तक तो ये नीचे बेडरूम में रहती हैं। अब ये सब धुल गई, टंगेंगी। मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बच्चे स्वेट शर्ट वाली जो जैकेट है वो ज़्यादा पहन रहे हैं, ये नहीं पहन रहे। तो इनको हैंगर में करके मैंने ऊपर ही टंगा हुआ है। और सुबह भी जैसे मुझे पहननी होती है ना, तो मैं ऊपर से ही आके पहनती हूँ और उसके बाद यहीं टांग देती हूँ। इस तरीके से है। तो ये सारी ऊपर रहती हैं नीचे वाली अलमारी में, क्योंकि गर्मी के कपड़े हैं, सारे सर्दियों के कपड़े ऊपर हैं। अब एक और टिप देखो, ये जो लोहे से हमें करंट सा लगता है ना इन दिनों में, आपने देखा, मैंने अभी दीवार में हल्का सा हाथ रब किया, तो ये मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे ही देखा था। ये जो झटका सा मारता है हाथ, हल्का सा दीवार पे टच कर लो, उसके बाद पकड़ो किसी मेटल की चीज़ को, तो नहीं लगता। क्योंकि आजकल मुझे बहुत लग रहा है हर चीज़ में झटका मार रहा है। तो यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो, छोटा सा था, लेकिन आई होप कि काम का होगा, कुछ पसंद आ गया होगा। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।